तो अगर आपकी क्रॉप्स पे इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं या इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो दोस्तों ये सिम्टम्स हैं फ्रूट फ्लाई के। जी हाँ दोस्तों, फल मक्खी जिसे कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ककड़ी का पेड़ है और ये फ्रूट यहाँ से इन्फेक्टेड है और जहाँ से मक्खी ने अंडे दिए हैं वहाँ से उसकी लार्वी ने इसे खाया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका फल इस तरह से फट भी सकता है या फिर फल से इस तरह से गमोसिस या कुछ बाहर निकल सकता है, कुछ लिक्विड बाहर आ सकता है। इसके अलावा जब आप उस फ्रूट को तोड़ कर देखेंगे तो आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा फल सूख चुका है और पेड़ की जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रूट फ्लाई की और इसके जो डैमेजिंग सिम्टम्स हैं उसकी बात करेंगे और इससे यकीनन आपको एक हेल्प मिलेगी आइडेंटिफाई करने में कि फ्रूट फ्लाई बेसिकली किस तरह से डैमेज करता है। ये एक सिंपल सी वीडियो होगी। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं फ्रूट फ्लाई। ये दोस्तों कई क्रॉप्स पे इन्फेक्ट करती है और इसका अगर साइंटिफिक नेम हम देखें तो बैक्टेरोसेरा कुकुरबिटी, यानी कि दोस्तों ये कुकुरबिट्स आप यूँ कह सकते हैं कि खीरा, ककड़ी और जो बेल वाली सब्जियां होती हैं उन पे अपना अटैक मेजरली करती है। डैमेजिंग सिम्टम्स इसके आइडेंटिफाई करना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों मैगट इसमें बनता है, जैसे कि मक्खी की तरह ही दिखने वाला एक इसका स्मॉल फॉर्म होती है। इसका यूँ कह सकते हैं कि एक बच्चा होता है जो फीड करता है, जो फ्रूट का पल्प होता है यानी कि उसका जो गूदा होता है उसके ऊपर पल्प फीड करता है। उसके बाद फ्रूट से कुछ लिक्विड बाहर आता है, ओजिंग जिसे कहा जाता है, ओजिंग रेजिन्स कुछ बाहर निकल के आते हैं और वहीं से दूसरी फंगस वगैरह फ्रूट्स पे अटैक कर जाती हैं। इसका जो फल होता है माल फॉर्म्ड होता है, यानी कि पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, डिस्टॉर्टेड होता है, मुड़ा हुआ भी ये हो सकता है और प्री मैच्योर ड्रॉपिंग फ्रूट्स में दिखाई देती है। जब इसे हम खाते हैं तो खाने में ये अनफिट होता है और इसकी वैल्यू मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इसका एडल्ट को आइडेंटिफाई करना बेहद ज़रूरी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फ्रूट फ्लाई का एडल्ट है। इस तरह की अगर आपको फीके रंग की पीले कलर की मक्खी दिखती है या फिर इस तरह की मक्खी दिखती है तो आप समझ जाइए कि आपकी क्रॉप पे फ्रूट फ्लाई ने अटैक कर दिया है और ये आगे आपकी क्रॉप को डैमेज कर सकती है, काफ़ी ज़्यादा ये नुकसान करती है। क्योंकि दोस्तों ये मक्खी आपके फ्रूट्स में एग यानी कि अपना अंडा देती है, जहाँ से फिर उसका मैगट बनता है और वो आपकी क्रॉप में डैमेज करता रहता है। ये जो एडल्ट होती है ये बेसिकली क्रॉप में डैमेज नहीं करती है। ये सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एग लेइंग करेगी, सिंगली एग देती है। ये सिंगली और क्लस्टर दोनों में अंडे दे सकती है। इसका लार्वा डर्टी वाइट कलर का लार्वा बनता है जिसे हम मैगट कहते हैं और जो इसका प्यूपा होता है वो सॉइल में जाकर प्यूपेट करता है यानी कि गिर जाता है। इसकी कई स्पीसीज हैं जैसे बैक्टेरोसेरा कुकुरबिटी, बैक्टेरोसेरा सीलिएट्स और बैक्टेरोसेरा जोनेटा। इसकी कुछ अलग अलग स्पीसीज हैं जो अटैक करती है डिफरेंट क्रॉप्स पे। दोस्तों अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो हम थोड़ा सा इसका जो कल्चरल या बायोलॉजिकल मेथड होता है उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे और केमिकल मेथड्स आप इसके फॉलो ना करें, क्योंकि इसमें जो टेक्निकल दिए हैं ये अभी थोड़े से आउटडेटेड हो सकते हैं। इसके बाद कुछ और केमिकल्स आए हैं। सबसे पहले आपको जो भी आपके गिरे हुए फल होते हैं उनको कलेक्ट करना है और उनको एक गहरे गड्ढे में दबा देना है। जहाँ पर इसकी एंडेमिक इसका ज़्यादा फैला हुआ है, ये इस फ्रूट फ्लाई की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी है, वहाँ पर दोस्तों इस तरह की क्रॉप्स अगर ना लगाएं या फिर आप जो सोइंग डेट होती है इसको थोड़ा सा चेंज कर दें तो आपके लिए ये आसान हो सकती है। कि जैसे कि दोस्तों जो इसका प्यूपा होता है मिट्टी में गिरा होता है, इसे कोशिश करें कि सूरज की रोशनी में एक्सपोज करें, यानी कि आप उसको अगर अपने खेत की जुताई करते हैं तो ये सूरज के कांटेक्ट में आकर ये लार्वा जो हो सकते हैं इसके मर जाएं और इससे भी आपका कंट्रोल हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ केमिकल्स का जिक्र है जैसे कार्बेरिल, मेलाथियोन जो इसको कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके लिए कुछ अट्रैक्टेंट जैसे सिट्रोनेला ऑयल और यूकलिप्टस ऑयल, विनेगर जिसे एसिटिक एसिड कहा जाता है, लैक्टिक एसिड को यूज किया जाता है जो इसकी फ्लाई है उसको ट्रैप करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, और इसे उसके बाद पॉइजन के जरिए ख़त्म किया जाता है। पर दोस्तों इसका जो बेहतरीन इलाज है या कंट्रोल है वो है दोस्तों फेरेमोन ट्रैप। फेरेमोन ट्रैप दोस्तों क्या होता है कि इसमें आपको इसकी जो मेल फ्लाई है उसे हम एक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों फेरेमोन ट्रैप जो एक अच्छा विकल्प है फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए। और ये कैसे वर्क करता है दोस्तों, इसमें फेरेमोन ल्यूर होता है, एक अट्रैक्टेंट होता है जो एक सेक्स हार्मोन होता है जो सिंथेटिकली डिजाइन किया होता है। ये दोस्तों जनरली ऐसा सेंट प्रोड्यूस करता है जो दोस्तों जनरली फीमेल फ्रूट फ्लाई जो होती है वो ड्यूरिंग सेक्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है वो प्रोड्यूस करती है और जिससे मेल फ्रूट फ्लाई इस हार्मोन या फेरोमोन की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और एक तरह का
ट्रैप होता है। इस मेथड में ट्रैपिंग मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है। जब यहाँ पर वो मेल फ्लाई आती है तो उसे स्टिकी सरफेस या तो फिर यहाँ पर कोई फनल या जार होता है उसके अंदर कलेक्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर वहाँ पर कोई लाइट होती है जिसके ज़रिए उसे ट्रैप कर लिया जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से भागता नहीं है और इस तरह से वो जो मेल फ्लाई है वो जनरली मर जाती है। और जब मेल फ्लाई मर जाती है तो उनकी मेटिंग डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि अब वो मेल फीमेल कोई भी पॉपुलेशन आगे प्रोड्यूस नहीं करेंगे। वो जो फीमेल फ्लाई होगी वो कम अंडे देगी और इस तरह से उनकी पॉपुलेशन इस मेथड से कंट्रोल हो जाती है। और ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड, इसमें उस फ्लाई की पॉपुलेशन को हम काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं। दोस्तों इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये एक फेरोमोन ट्रैप है और इसमें जो फेरोमोन ल्यूर लगा रखा है, एक केमिकल लगा रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फीमेल फ्लाई की जैसे स्मेल प्रोड्यूस करता है, और जैसे ही वहाँ पर मेल फ्लाइज को लगता है कि यहाँ पर कोई फीमेल फ्लाई है तो मेटिंग के लिए वहाँ पर आते हैं और इन जो यहाँ पर होल्स बने इसके जरिए अंदर एंट्री कर जाते हैं और फिर यहाँ पर ही ट्रैप होकर वो मर जाते हैं। फ्रूट फ्लाई का दोस्तों एक बेहतरीन नॉन केमिकल कंट्रोल है। बाकी केमिकल कंट्रोल इसके दूसरे कई मेथड हैं जिसके जरिए आप इसे मैनेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ फ्रूट फ्लाई और उसको कैसे बिना केमिकल के कंट्रोल किया जाता है वो यहाँ पर थोड़ा सा हमने जिक्र किया है।